हाल ही में सीरिया और तुर्की में आए भयानक और भयावह भूकंप इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी भयावह और भयानक होती हैं और लोगों का जीवन कितना कष्टमय और कितना दुखमय हो जाता है। इसे आप विभिन्न प्रकार के वीडियोज और विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से लगातार देख रहे हैं। लगभग 26,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इस भयानक जलजले में। मैं उन सभी परिवारों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है और अपने आशियानों को और अपने जीवन को बिखरते हुए देखा है। यहां तक हम पहुंचे, इस कहानी इस घटना तक पहुंचे, उससे पहले हम तुर्की के लंबे इतिहास से आपको जोड़ना चाहेंगे। आखिर वह क्या कठिनाइयां आ गई जो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के रूप में पूरे संसार में एक बड़ा सैकड़ों वर्षों तक प्रभावशाली शक्तिशाली साम्राज्य रहा, जिसकी सीमाएं यूरोप से लेकर के उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक फैली हुई थी, वह आज एक छोटे से देश में बदल करके किस प्रकार से अपने आप को आर्थिक रूप से भी कमजोर करता चला जा रहा है। वह एक वानगी है, एक उदाहरण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कि किस प्रकार से एक शासक अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तरह तरह की नीतियां लाता है और जिसमें धर्म को एक खेल के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। शुरू करता हूं, उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसूल रघुवंशी का नमस्कार। तुर्की विश्व का एकमात्र ऐसा देश है या पहला देश कहा जा सकता है जिसमें 98% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उस देश की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह देश यूरोप से टक्कर लेता है आधुनिकता के मामले में, प्रगति के मामले में वह अमेरिका से टक्कर लेता है। लेकिन यह कुछ दशकों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से तुर्की में शासन सत्ता को डिमोलिश किया जा रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि तुर्की में आए हुए जलजले को संभालने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को उसकी मदद करनी पड़ी। तुर्की जो पूरी संसार की एक मिसाल हुआ करता था, पूरे संसार की सहायता करता था, आज वह दया का पात्र बना हुआ है। वजह है कि वहां की धर्म की राजनीति को चरम पर लाया गया। हागिया सोफिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाल ही में उसे एक म्यूजियम से मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और मस्जिद के रूप में बदल देने के बाद वहां की जनता थी वह धर्मांध हो गई। लेकिन हमेशा से ऐसा तुर्की के साथ नहीं था। तुर्की के तुर्क जिसे कहा जाता है, अतातुर्क का मतलब होता है जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है, वैसे कमाल पाशा एक ऐसे प्रगतिशील विचारवान व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक तुर्की की नींव रखी। उन्होंने 1928 1937 दो बार अपने देश के संविधान में परिवर्तन करते हुए, बड़ा परिवर्तन करते हुए तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा और उसे यथार्थ में परिवर्तित करके एक एग्जाम्पल सेट किया कि बाकी मुस्लिम देश भी तुर्की जैसे आधुनिक करते हैं। उन्होंने तरह तरह की धार्मिक वर्जनाओं को प्रतिबंधित किया और जिस देश, हमारे देश में जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर के आज बहस चलती है, तरह तरह की डिबेट चर्चाएं चलती हैं, उस कॉमन सिविल कोड को, वैसे ही कॉमन सिविल कोड को अतातुर्क ने अपने देश तुर्की में लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्की लगातार आर्थिक उन्नति करता रहा। वहां आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक हर प्रकार का उत्तरोत्तर उन्नति होती गई और तुर्की आज नेटो का सदस्य है। एकमात्र ऐसा मुस्लिम राष्ट्र तुर्की है जो नेटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षात्मक संगठन का सदस्य है और वह लगातार इस प्रगति में लगातार चाल लगते गए। लेकिन 90 के अंतिम समय में, 90 के दशक के अंतिम समयों में जब वहां पर एर्दोगान का उभार होता है और एर्दोगान धीरे धीरे अपने आप को सत्ता में स्थापित करते चले जाते हैं, अपनी पकड़ सत्ता में मजबूत करते चले जाते हैं और शुरू में एर्दोगान की नीतियां आर्थिक उदारीकरण की तरफ जा रही थी, पर जब इस प्रकार से परिवर्तन हुई, आर्थिक मंदी आना प्रारंभ हुई तुर्की में और इनकी लोकप्रियता लगातार घटती गई एर्दोगान की, तो उन्होंने नए नए हथकंडे अख्तियार करने का प्रयास किया और उसी का परिणाम रहा कि वह एक उदार और धर्मनिरपेक्ष तुर्की के अंदर इस्लामिक उभारों को, इस्लामिक पूर्वाग्रहों को लगातार हवा देना प्रारंभ कर दिए अपने वोट, अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए। इसी के कारण
वहां की संविधान में, तुर्की के संविधान में लिखा गया, जब देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला होगा तो वहां की सेना उसको प्रोटेक्ट करेगी। और 2016 में वहां पर कू होता है, तख्ता पलट होने की संभावना प्रबल होती है, लेकिन एर्दोगान ने अपनी चालाकियों से अपने साथी लोगों को मिला करके उस कू को निरस्त कर दिया, उस कू को निष्प्रभावी कर दिया, और उसके बाद से एर्दोगान का एकमात्र अकेला साम्राज्य प्रारंभ हो गया। लगातार धार्मिक ताकतों से को मजबूत करने की वजह हुई कि तुर्की आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। जैसा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे जैसे धार्मिक रूप से देश मजबूत होता है वह देश आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। आप इसके बहुत सारे उदाहरण अपने पड़ोसी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, यमन में देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वहां पर धार्मिक उभार तो हो रहा है, लेकिन मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा उनके पीछे पड़ गई है और देश लगातार पतन की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1999 में जब एक बार भयानक आपदा आई थी तो वहां की सरकार ने निर्णय लिया था कि अलग से हम आपातकालीन कोष बनाएंगे, जो विपत्ति आने पर, समस्या आने पर देश के लोगों की सहायता करेगी, उस फंड का उपयोग करके लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन आज के तुर्की में वह सारी राज लगभग 27,000 करोड़ कहां चली गई, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। और उसके कारण वहां के लोग भी आंदोलित है, परेशान हैं, और अपने को लगातार बिछड़ते हुए देख करके वह दुखी व्यथित हैं। एक बार फिर मैं अपनी संवेदनाएं उन दोस्त के सारे हताहतों के साथ व्यक्त करता हूं और आपसे एक सवाल करता हूं कि आखिर धार्मिक उभार इस देश को, हमारे देश को कहां ले जाएगा। पाकिस्तान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वहां का सत्ता प्रतिष्ठान सेना ने अपने देश पे अपनी पकड़ बनाने के लिए किस प्रकार से भारत के सामने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, भारत से छद्म युद्ध किया और आतंकवादियों की एक सेना खड़ी कर दी, आतंकवादियों की एक पैरेलल फौज खड़ी कर दी। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान बुरी तरीके से आर्थिक जाल में फंसता जा रहा है और IMF जैसे बड़े बड़े आर्थिक संगठन उसकी सहायता करने से पीछे हट रहे हैं। कुछ ऐसा ही धार्मिक उन्माद आप अपने देश में भी देख सकते हैं, अपने स्वदेश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं कि अल्पसंख्यकों को और देश के अन्य नागरिकों को धमकाने, डराने का प्रयास किया जाता है। एक चमत्कारी बाबा, एक दिखावटी बाबा के समर्थन में देश के बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। वह किसी भी धर्म का हो, मैं किसी भी धर्म के चमत्कारियों का शुरू से विरोधी रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना होगा, क्योंकि हमारे संविधान के नैतिक कर्तव्य में जिसका जिक्र किया गया है, देश में नैतिक और वैज्ञानिक सोच समझ के विकास के लिए हमारे देश की सरकारें सहयोग करेंगी। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें लगातार वैज्ञानिक विकास करना होगा और देश को आगे ले जाने के लिए सही रास्ते पे सही नुमाइंदों को चुनना होगा और देश के लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत लोगों में निहित होती है और लोगों का जागरूक होना लोकतंत्र को मजबूत करता है। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद आप मेरी आज की कहानी से, मेरी आज की इस जानकारी से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करेंगे। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक शेयर करिए।